पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्कोहल विच कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी ऐसा अल्कोहल के जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन आर, ए प्राइमरी अल्कोहल, बी डाइहाइड्रिक, सी ट्राइहाइड्रिक एंड डी टर्शरी अल्कोहल। तो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, 2 है तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे और 3 है इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ सी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। इन चार में से आपको बताना है कि अल्कोहल और फिनोल का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, CnH2n+2O। अल्कोहल और फिनोल का ये जनरल फॉर्मूला है और कभी कभी इस तरह से भी बताया जाता है CnH2n+1 और OH, O की जगह पर OH भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, CnH2n+2O। अब तीसरा क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर किस तरह के आइसोमर है, पोजीशन, सिमेट्रिक, फंक्शनल और स्टीरियो। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल और ईथर का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो ये होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, उसका आंसर हम देंगे, यहाँ पे बी लिखा है तो बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल किसको कहते हैं। तो आप ये 3 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। आप जानते हो कि ग्लिसरॉल में फर्स्ट, सेकंड और 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, उसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। तो फोर्थ क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या होगा, तो आंसर होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल। अब हम जानते हैं कि अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन अल्कोहल में वो बॉन्ड एंगल होगा 108 डिग्री, कि यहाँ पर रिपल्जन होता है, तो कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के रिपल्जन की वजह से बॉन्ड एंगल इनमें से सी होगा 108 डिग्री, जो आपको सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, गिव द IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं, हम आपको पता है, बेंजीन रिंग, उस पर CH2, उस पर OH, उसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और ये रहे आपके सामने उसके ऑप्शन। तो बेंजीन रिंग पर CH2OH है, तो फर्स्ट कार्बन पर फिनाइल और CH2OH का नाम दे सकते हैं मिथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ IUPAC नेम ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज फिनाइल मिथेनॉल। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्केन, अल्कोहल सभी की होमोलोगस सीरीज होती है, 2 मेंबर के बीच CH2 का एक डिफरेंस होता है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH, वही उसका फॉर्मूला होगा होमोलोगो सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है बी, CnH2n+1OH। अब क्वेश्चन नंबर 8, नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रोडक्शन की इंडस्ट्रियल मेथड इनमें से कौन सी है। ए पॉलीमराइजेशन दिया है, बी हाइड्रोलिसिस है, सी फर्मेंटेशन है और डी नॉट गिवन। तो करेक्ट आंसर होगा फर्मेंटेशन मेथड। आप जानते हो और आपकी बुक में भी दी गई है कि बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस मोलासिस में से हम सुक्रोज और सुक्रोज में से हम ग्लूकोज फ्रुक्टोज कलेक्ट करते हैं और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जाइमेस एंजाइम के साथ रिएक्शन से हमें मिलता है इथेनॉल। So alcohol industrially produced by fermentation method. Now question number 9, name the enzyme used for the fermentation of sugar to obtain glucose and fructose. तो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो यूज करते हैं उसका नाम फर्मेंटेशन है, तो उसमें सुगर यानी सुक्रोज में से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट उसका आंसर होगा इन्वर्टेज। प्रोसेस इस तरह से, हमने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो कि शुगर है
वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए हम एंजाइम इन्वर्टेज की हेल्प लेते हैं। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेस एंजाइम जो ईस्ट में से मिलता है वो यूजफुल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी इन्वर्टेज। चलो क्वेश्चन नंबर 10, which substance obtained with help of membrane technology? membrane technology की हेल्प से हम इनमें से कौन सा सब्सटेंस कलेक्ट करते हैं? तो आंसर होगा प्योर इथेनॉल। जो इस मेथड फर्मेंटेशन मेथड में हमें अल्कोहल मिलता है वो 99.5% प्योर होता है। तो हम 100% प्योर एब्सोल्यूट अल्कोहल कलेक्ट करने के लिए पाने के लिए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो प्योर अल्कोहल यानी इथेनॉल कैन बी ऑब्टेन Pure ethanol can be obtained by using a membrane technology. So answer of question number 10 is A. Here are question number 11. Which substance for use for the preparation of terylene fiber? टेरिलीन पॉलिएस्टर ग्रुप का फाइबर है, उसको बनाने के लिए हम इनमें से कौन सा यूज करते हैं? तो आप जानते हो डाइमिथाइल ट्राप्थेलेट और इथिलीन ग्लाइकोल की कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से हमें टेरिलीन फाइबर मिलता है। तो टेरिलीन फाइबर बनाने के लिए दो मोनोमर चाहिए, डाइमिथाइल ट्राप्थेलेट एंड सेकंड इथिलीन ग्लाइकोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सो क्वेश्चन 11 का आंसर हुआ डी इथिलीन ग्लाइकोल। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी अल्कोहल? उसका मीनिंग ये हुआ कि हम प्राइमरी से सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है? एंड ऑप्शन आर हाई, लो, इक्वल और नॉट गिवन। हम जानते हैं कि प्राइमरी टू सेकेंडरी अल्कोहल में जाएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सेकेंडरी अल्कोहल के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आंसर होगा लो, कि हम प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी टू टर्सरी अल्कोहल जाएंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है, लो होता है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज बी, लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच इथिलीन ग्लाइकोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथिलीन ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस? यानी इथिलीन ऑक्साइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इथिलीन ग्लाइकोल मिलता है, उसमें हम टेम्परेचर कितना होगा? वेरी इजी, यदि आपके पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की या रेफरेंस आप पढ़ते हो तो यू विल गेट आंसर 80 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज बी। At 80 degrees Celsius, hydrolysis of ethylene oxide in presence of sulfuric acid give us ethylene glycol. Now, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, what is the product obtained due to oxidation of primary alcohol in presence of H2CrO4? H2CrO4 को बोलते हैं क्रोमिक एसिड। अब हम जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ऑलवेज हमें आल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलता है। यदि हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर हमें एसिड भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ दिया गया है ये ऑप्शन, टर्सरी अल्कोहल, आल्डिहाइड और कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2CrO4 we will get aldehyde. So answer of question number 14 is B. Now question number 15 ये रहा आपके सामने, which product is obtained due to oxidation of acetone? CH3COCH3 is known as acetone with help of KMnO4। और ये रहा आपका ऑप्शन। अब कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, बट व्हेन वी आर यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग conditions oxidizing agent strong like a KMnO4 then it oxidize into acid with a 1 carbon atom less। तो एसीटोन के ऑक्सीडेशन से 1 कार्बन एटम कम हो ऐसा हमें एसिड मिलेगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, एसिटिक एसिड। एसीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें प्रोडक्ट मिलेगी सी, एसिटिक एसिड। आपको मजा आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आपके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो चेक कर लीजिए।
क्या आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो या नहीं। बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको यूजफुल है मेन की एग्जाम के लिए, नीट की एग्जाम के लिए। तो डोंट मिस ए सिंगल क्वेश्चन, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अब क्वेश्चन 16 है, सिलेक्ट द टेम्परेचर फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना Al2O3 एज ए कैटलिस्ट। तो अल्कोहल की वेपर को हम जब भी एल्यूमिना पर से पसार करते हैं तब हमें मिलता है अल्कीन। तो अब सिंपल है, उसका टेम्परेचर हम रेंज में रखेंगे 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, अल्कीन मिलेगा। तो ये प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाए तो हमें ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पढ़ा होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर? प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके सामने 4 ऑप्शन। तो डाइथाइल ईथर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 35 डिग्री सेल्सियस। आपकी बुक में भी है कि डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक, एज ए सॉल्वेंट, कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। तो डाइथाइल ईथर रूम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है। So boiling point of diethyl ether is 35 degree Celsius. Now question number 18. What is the temperature at which constant etherification take place? अब इथेनॉल का ईथर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी हमने बुक में दी गई है। यदि हम टेम्परेचर कम रखेंगे और अल्कोहल ज्यादा रखेंगे तो इथेनॉल ईथर में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर ज्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस ज्यादा, तो इथेनॉल है या अल्कोहल है वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो एट लोअर टेम्परेचर, पर्टिकुलरली एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कांस्टेंट इथरिफिकेशन टेक प्लेस। या आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई कांस्टेंट इथरिफिकेशन प्रोसेस एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, Name the reaction by which simple and mixed ether is obtained। मुझे लगता है आपको आ ही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये रहे ऑप्शन। हम सिंपल और मिक्स ईथर किस प्रोसेस से बना सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है। तो आपको पता है कि विलियमसन was the scientist who was given this process. So by using Williamson synthesis we can prepare simple as well as mixed ether। वुड्स प्रोसेस है वो हमें अल्काइल हैलाइड में से अल्केन बनाने के लिए यूज होती है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, विच रिएक्टेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन बेंजाइल क्लोराइड फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन रिंग CH2OH यानी बेंजाइल अल्कोहल, उसको कन्वर्ट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट करके क्लोराइड ग्रुप एंटर करना है। तो उसके लिए रिएक्टेंट कौन से यूज करेंगे, ये रहे आपके ऑप्शन। तो वेरी सिंपल थिंग, यदि आपने पढ़ा है तो कि बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे PC फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की हेल्प से इजीली बेंजाइल अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल क्लोराइड। ये आपकी बुक में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 फॉर यू। चेक करते जाइएगा आप कितने आंसर सच्चे दे पा रहे हो। तो यदि आपको आपके कॉन्सेप्ट का भी पता चल जाएगा। Which substance is obtained when ethyl hydrogen sulfate and excess sulfuric acid is heated at 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि कांस्टेंट इथरिफिकेशन प्रोसेस में हम हायर टेम्परेचर रखते हैं तो अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन। तो इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा, हमने इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट लिया है तो हमें मिलेगा इथीन। तो ऑप्शन ए इज इथीन। सो करेक्ट आंसर इज ए इथीन। अब चलो क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आ ही जाएगा बिना आंसर के ऑप्शन के। हाउ विल यू डिटेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इन लेबोरेटरी। और ये रहे आपके ऑप्शंस, लिटमस पेपर, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और ल्यूकास टेस्ट। तो करेक्ट आंसर है ल्यूकास टेस्ट। बाय यूजिंग ए ल्यूकास टेस्ट यू कैन डिटेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। आपको पता है ल्यूकास के रिएजेंट क्या है, ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यदि हमें ऑयली ड्रॉप इमीडिएटली मिलते हैं तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहता है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका हमने वीडियो भी बनाया, आप देख सकते हो ल्यूकास टेस्ट का किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिए। चलो और एक भी क्वेश्चन आएगा, आप उसके आंसर दे पाओगे। यही ल्यूकास टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। विच अल्कोहल इज प्रेजेंट व्हेन सैंपल ऑफ अल्कोहल is mixed with anhydrous ZnCl2 and concentrated hydrochloric acid if an oily drop appear on the surface. Reaction occurs immediately, oily drops obtained, then it means the type of alcohol is tertiary alcohol. यदि secondary alcohol होगा तो solution will become milky. यदि primary alcohol होगा तो मैंने अभी भी repeat किया कि वो solution remain transparent as it is. So यहाँ पर ऑयली ड्रॉप है तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हुआ सी, टर्शरी अल्कोहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रिडक्शन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अल्कोहल को हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हिट करेंगे तो इनमें से हमें क्या मिलेगा, ये रहा आपके ऑप्शन। तो वेरी सिंपल थिंग, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा, हाइड्रोजन एंटर होगा, सो अल्कोहल में से हमें मिलेगा अल्केन। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज ए, अल्केन। नाउ क्वेश्चन 25 क्वाइट इजी। A fruity smell is obtained by the reaction of ethanol with blank. तो इथेनॉल यानी अल्कोहल को हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। एस्टर की स्मेल फ्रूटी होती है यानी स्वीट स्मेल होती है। तो इनमें से एसिड कौन सा है भाई, ये रहा 25 का ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। तो फ्रूटी स्मेल इथेनॉल को हम लैब में एसिटिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो हमें फ्रूटी स्मेल मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज बॉन्ड एंगल ऑफ COH इन फिनॉल। टोटल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि फिनॉल में COH यानी कार्बन ऑक्सीजन जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है वो sp3 है। sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर इज बी, 109 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर यू। नेम द सॉल्यूशन व्हिच कैन न्यूट्रलाइज फिनॉल। ये रहे आपके ऑप्शन। फिनॉल वीक एसिड है, उसका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। हाइड्रोजन साइनाइड है, एसिड है तो एसिड का एसिड से न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। सोडियम फिनॉक्साइड या अल्कोक्साइड से भी नहीं हो सकता है। तो आंसर होगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिनॉल के सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइजेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से ही हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, which of the following substance is used to obtain phenol by industrial process। हमें इंडस्ट्रियली फिनॉल प्रिपेयर करना है तो कौन से सब्सटेंस यूज करेंगे, तो उसका आंसर होगा ये सभी। क्लोरोबेंजीन हम डाउ प्रोसेस में यूज करते हैं, बेंजीन हम क्यूमिन प्रोसेस में यूज करते हैं, और विलियमसन सिंथेसिस यानी सोडियम फिनॉक्साइड में से भी हम फिनॉल कलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। So answer of question number 28 is D, all above 3. Now question number 29 for you. What is the percentage of NaOH used to obtain phenol from chlorobenzene? ये Dow process है। In Dow process, phenol can be obtained from chlorobenzene. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसका आंसर है 6 to 8%। उसमें से डॉट है यानी 6.8 नहीं है, ये 6 to 8% है। तो फिनॉल है, हम क्लोरोबेंजीन में से डाउ प्रोसेस की हेल्प में 6 to 8% NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नॉन एज एन। हमने फिनॉल के प्रोडक्शन के क्यूमिन प्रोसेस दी गई है, उसमें ये सब आता है, आपको देखना होगा उसका वीडियो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नॉन एज ए क्यूमीन। Isopropyl benzene is known as a cumene।
तो उसका आंसर होगा सी। अब आप जानते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन के CH3 CH उस पर फिनाइल रिंग बाद में CH3, तो उसको बोलते हैं हम क्यूमीन। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज सिंपली नोन एज ए क्यूमीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज which product is not obtained from phenol? The most important thing, not obtained, यानी फिनॉल में से हम क्या नहीं बना सकते हैं। अब ये रहे आपके ऑप्शन। तो आप जानते हो फिनॉल है तो उसमें से पैरासीटामोल बना सकते हैं। पैरासीटामोल का आपको नाम पता होना चाहिए, पैरा एसिटामिडोफिनॉल, तो वो भी बनता है। बेकेलाइट आप जानते हो फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, पॉलीमर चैप्टर में है, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन यानी बेकेलाइट। अब नाइलॉन, तो नाइलॉन 6 वो कैप्रोलैक्टम में से बनता है और कैप्रोलैक्टम वो फिनॉल में से बनता है। तो सिंपली होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक ड्रग हम नहीं बना सकते हैं फिनॉल में से। सो आंसर ऑफ 31 इज ए। Which enzyme is used in preparation of ethanol from fructose? हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है फिनॉल का, आप देखिएगा उसमें हमने ये भी दिए गए हैं, ये और है आपके ऑप्शंस। तो हम इथेनॉल में बनाना चाहते हैं फ्रुक्टोज में से, तो हम एंजाइम यूज करेंगे जाइमेस, वो हमें ईस्ट में से मिलता है। तो मैंने अभी आपको वो प्रोसेस सारी समझाई कि भाई चलो फर्मेंटेशन मेथड है, तो शुगर को फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज की हेल्प लेंगे, फिर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से इथेनॉल लेने के लिए हम जाइमेस एंजाइम की हेल्प लेते हैं, वो हमें ईस्ट में से मिलता है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड? और ये रहे आपके ऑप्शन। तो देखिएगा इसमें से किस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये ईथर है तो उसमें बॉन्ड होता ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बाकी सब देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्सरी अल्कोहल है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल यानी ए में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद सी में, उसके बाद डी में। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हमें प्राइमरी अल्कोहल में। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33 इज बी। नाउ क्वेश्चन 34 फॉर यू, व्हाई अल्कोहल हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू अल्काइल हैलाइड? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड से ज्यादा क्यों होता है? तो वेरी सिंपल, आंसर आपको फाइंड आउट करना इस चार ऑप्शन में से। अभी हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, अल्काइल हैलाइड में नहीं बनता है। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन इज ए, intermolecular hydrogen bond. In alcohol have a higher boiling point as compared to alkyl halide because of intermolecular hydrogen bond. Now question 35. What is the correct sequence of boiling point of primary, secondary and tertiary alcohol? अभी मैंने आपको बताया, अब ये रहे ऑप्शन, सही आंसर क्या होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो सही सीक्वेंस होगी बी, प्राइमरी अल्कोहल हैविंग a higher boiling point as compared to secondary and secondary having a higher boiling point as compared to tertiary alcohol. Now question number 36, which molecule has a higher interionic attractions? यानी जो मॉलिक्यूल में किसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा। तो हम जानते हैं कि फिनॉल में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो फिनॉल के दो मॉलिक्यूल के बीच वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन वो ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन में पॉसिबल नहीं है और टोल्यूल में तो बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है बी, फिनॉल। सो आंसर ऑफ 36 इज बी। अब चलो 37 नंबर क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन गिव वायोलेट कलर विथ फिनॉल? यदि आपने प्रैक्टिकल किया है लेबोरेटरी में तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा ही। ये रहे आपके ऑप्शन, सिलेक्ट कीजिए सही आंसर। फिनॉल है वो हमें न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायोलेट कलर देता है। So correct answer, which solution give violet color with phenol? Then answer is C,
neutral FeCl3. Now question 38, which is color of impure phenol? और ये रहे आपके सामने, प्योर फिनॉल है वो कलरलेस है, लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो स्लोली उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो उसका कलर कन्वर्ट हो जाएगा डार्क रेड या पिंक में। सो करेक्ट आंसर इज बी, डार्क रेड। चलो अब लास्ट तो क्वेश्चन है 39, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज। आपको पता है फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो सिलेक्ट कीजिए करेक्ट आंसर। फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस। At 182 डिग्री सेल्सियस फिनॉल इज प्रेजेंट इन ए लिक्विड फॉर्म। सॉरी इस क्वेश्चन में आपको बॉइलिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं करेक्शन देता हूँ आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज 182 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, which product is obtained when sodium phenoxide is heated with a ethyl chloride? ये आपको बताना है कि इथाइल क्लोराइड के साथ सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करेंगे तो इनमें से क्या मिलेगा। ये रहे आपके ऑप्शन। तो सिंपल थिंग है कि फिनॉल है, उसमें से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ फिनॉक्साइड बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो हमें ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम बोलते हैं फेनिटॉल। फेनिटॉल यानी इथॉक्सी बेंजीन, तो हमें मिलेगा इथॉक्सी बेंजीन। तो हमने ये वीडियो बनाया है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो उसमें आपको दिया गया है कि फिनॉल में से हम सोडियम हाइड्रोफिनॉक्साइड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब इथाइल क्लोराइड से होगी तो हमें मिलेगा फेनिटॉल, जिसको हम बोलते हैं इथॉक्सी बेंजीन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पाए। अब हम आगे बढ़िए इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम और 40 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, जो आपकी बेस होगा एनसीईआरटी और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कीजिएगा। आप करेक्ट आंसर पता चल गया तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। शेयर योर कमेंट एज वेल एज सजेशन।